हाय, दिस इज़ कुमार सात्विक राज और स्वागत है आपका आपके चैनल स्टडी ट्रैप में। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं 8.1 के 7 नंबर से। तो क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। 7 इफ़ cot थीटा इक्वल टू 7/8 इवैल्यूएट करने बोल रहा है। पहला नंबर और दूसरा नंबर दिया हुआ है। तो cot थीटा इक्वल टू 7/8 b/p। कॉट का b/p होता है। अगर आप नहीं जानते हो तो मेरे पहले वीडियो को देखो। तो 7 और 8 यहाँ से हम हाइपोटेनस निकाल देंगे। h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। h स्क्वायर इक्वल टू 7 स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। h स्क्वायर इक्वल टू 49 प्लस 64। h स्क्वायर इक्वल टू 9.13 और कैरी रहा 1 10 और 1। ठीक है। h स्क्वायर h का स्क्वायर इक्वल टू किधर जाएगा तो रूट में बदल जाएगा। तो हम लोग का h √113 निकल गया। ये हमारा बेस है, ये हमारा परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। तो पहला नंबर क्या कह रहा है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। पहला नंबर। तो पहले इससे पहले मैं आपको एक फार्मूला बता देता हूँ। a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब यहाँ पर ही ये फार्मूला लगेगा। तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर का है कि ये फॉर्म में a प्लस बी ए माइनस बी। 1 का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब एक और फार्मूला, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रह जाएगा। तो यहाँ पर लिखा जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर लिखा जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा बटे में साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो कॉस का क्या होता है, b/h स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। साइन का p/h स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। अब b/h स्क्वायर ये ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा इंटू h/p स्क्वायर। h हम लोग का कितना है, b हम लोग का 8, h हम लोग का √113 का होल स्क्वायर इंटू h हम लोग का 113 p7 होल स्क्वायर। 64 रूट हट जाएगा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो 113 इंटू यहाँ पर भी स्क्वायर से रूट हट जाएगा 113 इंटू 7 नहीं 49 कट गया 64 बटे 49। ये रहा पहला का सल्यूशन, ये पहला का सल्यूशन। अब मैं बताता हूँ कि रूट गुना होता तो हट क्यों जाता है। जैसे देखिए √2 के ऊपर स्क्वायर है, ठीक है। तो फिर इसे आप ऐसे लिख सकते हो। ऐसे लिखने के बाद गुना हो जाएगा 4। तो 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, तो 2 निकल जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पे होता है, ठीक है। अब आते हैं हम इसके दूसरे नंबर पे, कॉट स्क्वायर। कॉट स्क्वायर थीटा b/p यही होता है ना कॉट का। तो b/p का स्क्वायर। अब b हम लोग का क्या था,
बी 8 था और 7, 8 था बी और 7 था बी स्क्वायर। 64, 7 का स्क्वायर 49, ये था दूसरा का सोल्यूशन। दोनों का सोल्यूशन एक ही था। अब आते हैं इसके दूसरे नंबर, मतलब 8 नंबर पे आ रहे हैं। अब 8 नंबर को रीड कर लेते हैं। पहले 8 नंबर को पढ़ते हैं। इफ़ 3 cot A इक्वल टू 4 चेक, इसके इक्वल टू ये है कि नहीं ये चेक करना है। तो पहले हम लोग यहाँ से दिया क्या हुआ है 3 तो cot इक्वल टू 4, cot A इक्वल टू 4/3, मल्टीप्लाई में इधर गया तो डिवाइड में, b बाई पी, तो h निकाल लेंगे, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर क्या है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, एच स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस 16, 9 और 16 को जोड़िएगा तो 25, और स्क्वायर इक्वल टू किधर गया तो 5। एच हमारा 5 निकल गया। तो चलिए एल एच एस 1 माइनस 10 स्क्वायर है, 1 प्लस 10 स्क्वायर है। तो यहाँ पे सेक स्क्वायर है, क्योंकि एक फार्मूला है, मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता दिया था कि आपको याद करना पड़ेगा तभी ये चैप्टर बनेगा। ये फार्मूला यहाँ लग गया। यहाँ पे 1 प्लस 10 स्क्वायर है तो उसकी जगह हम सेक स्क्वायर कर दिए। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो 1 माइनस 10 का क्या होता है पी बाई बी होल स्क्वायर इक्वल टू एच बाई बी का होल स्क्वायर। पी क्या हुआ, क्या है 3, और बी क्या दिया हुआ है 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू एच हमने अभी 5 निकाला है और बी 4 स्क्वायर, 1 इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16। और यहाँ से एलसीएम ले लेंगे इसमें पहले, 16 का 16, 16 माइनस 9, और ये नीचे से ऊपर आ जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा, पलट जाएगा। तो 16/25, 16 गया, 16 में से 9 घटा दिए तो 7/25। हम लोग का LHS ये आया। अब RHS देखते हैं। RHS क्या है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, बी बाई एच का होल स्क्वायर, साइन का पी बाई एच का होल स्क्वायर, बी बाई एच, बी हो गया 4, एच 5 का होल स्क्वायर माइनस पी हो गया 3 और 5 का होल स्क्वायर, 16, 25, 9, 25, 25 एलसीएम 6, 9। यहाँ पर भी आपका 725 आ गया। मतलब ये क्वेश्चन सही दिया हुआ है तो इसमें ये सब लिख दीजिए। तो चलिए आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। तो 9 नंबर में कह रहा है इन ट्रायंगल ABC एक ट्रायंगल है, राइट एंगल एट बी राइट एंगल यहाँ है। और अब देखिए 10A दिया हुआ है, मतलब ये एंगल हमें A लेना है। ठीक है, 10A और ये C बच गया तो C, तो 10A क्या दिया हुआ है 10A 1/√3 P बाई B, 1P और B √3। तो H निकाल लेते हैं पहले।
एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया है कि अगर रूट रहे उसके ऊपर स्क्वायर है तो रूट हट जाता है। तो 4 स्क्वायर इधर गया इक्वल टू के तो √4 एच इक्वल टू 2 एच 2 निकल गया। तो साइन साइन का क्या होता है p/h, कॉस का b/h, कॉस का b/h और साइन का p/h। तो देख लेते हैं साइन ए मतलब ये वाला एंगल से बोल रहा है, तो ये वाला एंगल से p हमारा ये हो गया 1 और h कभी नहीं बदलता है h2 इंटू कॉस सी ये वाला एंगल से, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, तो b1 हो गया और h2। अब कॉस ए तो b तो √3 ही रह जाएगा, √3 इंटू बोलते हैं डिवाइड h2 इंटू साइन सी है तो p हमारा √3 हो जाएगा और h2 1 गुना हुआ 1 4 प्लस रूट 2 बार गुना हुआ रूट ख़त्म हो जाएगा 3 + 4। एलसीएम ले लो आप, तो 4 1 + 3 4 + 4/4 कट गया 1। पहला का 1 आया और दूसरा का चेक करते हैं। कॉस सी साइन सी, तो कॉस का b/h 2 कॉस का भी b/h, साइन का p/h। ये क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस ये एंगल पलट दिया है। तो कॉस ए जो मैं वो फिगर यहाँ बना देता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो और मुझे भी। बी ए और सी एंगल 3 2 1 ठीक है। कॉस ए b/h, तो इसमें तो सिंपली 3 h तो कभी नहीं बदलेगा इंटू कॉस सी के हिसाब से बी ए होगा 1/2 माइनस p 1/2 इंटू p √3/2 गुना हो जाएगा √3/4 माइनस √3/4 माइनस होगा 0 हो जाएगा। मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ, रुक जाओ। एलसीएम लिए 4 3 - 3 0/4 इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। 9 नंबर हम लोग का सॉल्व हो गया। तो चलिए आते हैं इसके दूसरे नंबर पे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को रीड करते हैं। तो चलिए 10 नंबर को पढ़ते हैं। 10 इन ट्रायंगल PQR, एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है PQR, राइट एंगल एट Q पे राइट एंगल है, ठीक है। PR + QR इक्वल टू 25 और PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन P, कॉस P और tan P। यहाँ P बोल रहा है, मतलब आपको फिगर को घुमाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ से इसे ही P मान लो और बच गया ये, ठीक है। तो क्या कह रहा है PR + QR इक्वल टू 25 और PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो हम लोग QR को x मान लेते हैं, लेट RQ इक्वल टू x